परिवार भी अब भरण पोषण की स्थिति में हम लोग का नहीं है, क्योंकि 83 दिन हो चुका है। 83 दिन कोई आम दिन नहीं होता है, बहुत लंबा दिन खिंच जाता है। सरकार भी इस 83 दिन में लग रहा है मर गई है, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोग जिस तरह से कोर्स किए हैं विकलांग बच्चों को पढ़ाने का, सरकार भी अब विकलांग हो गई है लग रहा है हम लोगों की। अभी एसीएस के पाठक सर के ऊपर पूरा उम्मीद है, सरकार के ऊपर भी उम्मीद है। जो नई सरकार बनी हुई है अभी उनका भी इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद फिर आगे हम लोग को रणनीति बनेगी। तो बात चाहे कुछ भी करें वो समझेगी नहीं, दिमाग बंद करके है, दरवाज़ा बंद हो जाता है तो सारा चीज़ समाप्त हो जाती है। चाहे आपकी मांग जेन्युइन हो या कुछ भी हो, खुले दिमाग की सरकार नहीं है तो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी में एक अब्राहम लिंकन की याद आती है, कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। पीपुल ओरिएंटेड है, पीपुल लोगों को इस प्राथमिकता दी गई है, लेकिन ये सेल्फ ओरिएंटेड सरकार है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए 83 दिन हो चुके हैं, लेकिन गर्दनी बाग में भी शिक्षकों का धरना अभी भी जारी है। हम हर रोज़ आते हैं, सवाल करते हैं, जवाब एक ही सुनने को मिलता है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, निष्कर्ष तो निकला ही नहीं। और सब हम जानते हैं विधानसभा सत्र शुरू होने को है और आगे चलकर आचार संहिता भी लागू होगी, तब तो इनका यहाँ से हटना तय है। लेकिन पूछते हैं कि शुरुआत से लेकर अभी तक 83 दिन हो चुके हैं, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दिन की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं आप इसको? हम लोग तो मजबूर हो गए हैं, ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना है। परिवार भी अब भरण पोषण की स्थिति में हम लोग का नहीं है, क्योंकि 83 दिन हो चुका है। 83 दिन कोई आम दिन नहीं होता है, बहुत लंबा दिन खिंच जाता है। सरकार भी इस 83 दिन में लग रहा है मर गई है, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोग जिस तरह से कोर्स किए हैं विकलांग बच्चों को पढ़ाने का, सरकार भी अब विकलांग हो गई है लग रहा है हम लोगों की बातों से सुन कर। अच्छा, अगर बात करें तो आप लोग कोई ऐसा काम नहीं था जो आप लोग छोड़े हों, चाहे कार्यालय जाना हो, चाहे लोगों से बातचीत करनी हो, बड़े बड़े पदाधिकारियों से बातचीत करना हो। यहाँ पर भी बहुत लोग आए लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो क्या आपको लगता होगा ना कहीं हमसे कोई ऐसी कोई गलती हुई होगी कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, या फिर कोई दुश्मनी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकारियों के दिमाग में क्या है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन करेंगे। एक दिन हम लोग मनवा के रहेंगे पूरा। अभी भी लग रहा है 83 दिन हो चुके हैं। हाँ, अभी भी आशा है। अभी एसीएस के पाठक सर के ऊपर पूरा उम्मीद है, सरकार के ऊपर भी उम्मीद है। जो नई सरकार बनी हुई है अभी उनका भी इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद फिर आगे हम लोग को रणनीति बनेगी। अभी उम्मीद है, नई सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी बातें सुनेंगी। हाँ, जरूर, नई सरकार से पूरी भरोसा है कि हमारी बातें सुनेगी। आपके साथी की मृत्यु हो जाती है और उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। जब यहाँ पे होता कि हाँ जिला में इनका देहांत हो गया, धरना प्रदर्शन करते करते तो कोई और बात है। जब यहाँ पे पटना में जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, सारे पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके मतलब जो जहाँ यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद यहाँ धरना प्रदर्शन करते करते आदमी का मतलब चले गए ऊपर। उसके बाद भी लोग आज तक ये नहीं पूछने आए कि हाँ ये आदमी मर गया तो इसका परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। अभी और उसके बाद करीब करीब मतलब 2.5 महीने से राइट टू एजुकेशन, ये सब जो दिव्यांग बच्चा है उस पर लागू नहीं होता है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे राइट टू एजुकेशन पास कर दिए। और उसके बाद उसमें था कि सभी बच्चों को, सामान्य बच्चा हो चाहे दिव्यांग बच्चा हो, सभी पर राइट टू एजुकेशन लागू होता है। तो 3 महीने से जब इनका पढ़ाई नहीं हो रहा है तो तब राइट टू एजुकेशन कहाँ गया? फरवरी आ चुका है, यानी कि ये परीक्षा का मौसम कह सकते हैं। तो अभी जहाँ तक उनकी पढ़ाई को क्षति पहुँची है, उनके शिक्षा को क्षति पहुँची है, तो उसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं मांग आपकी पूरी नहीं हो रही है, सरकार मांग को पूरी कर नहीं रही है, लेकिन भुगत तो वो रहे हैं ना बच्चे। अब इसका जवाब तो सरकार ही देगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो मजबूरी में यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग थोड़ी स्वेच्छा से थोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? जब 1500 जिसका था उसको ये लोग 40,000 कर दिए और हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं तो 14,700 रुपये दे रहे हैं। तो हम लोग तो मजबूरी में आके हम बैठे हैं। हम लोग को थोड़ा शौक लगता है कि हाँ इन बच्चों को नहीं पढ़ाएं और यहाँ पे आके बैठें। ये बच्चा तो खुद मतलब भगवान इसको मतलब लाचार करके भेजा है, उसके बावजूद यहाँ अब नहीं सरकार ध्यान दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो मजबूरी है हमारे साथ यहाँ बैठने का।
सिर्फ एक मांग समायोजन को लेकर आप लोग 83 दिन से धरना दे रहे हैं। मांग कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर 17 साल 18 साल से हम किसी कार्य को लेकर कार्यरत हैं तो समायोजन की मांग गलत नहीं है, तो उसको भी ऐसे कर रही है सरकार की पूरी तरह से नज़रअंदाज करके रख दी है। सरकार मानव मूल्य विहीन सरकार है। मानवीय मूल्य का कोई ध्यान नहीं है, संवेदना विहीन है। तो बात चाहे कुछ भी करें वो समझेगी नहीं। दिमाग बंद करके है, दरवाज़ा बंद हो जाता है तो सारा चीज़ समाप्त हो जाती है। चाहे आपकी मांग जेन्युइन हो या कुछ भी हो, खुले दिमाग की सरकार नहीं है तो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी में एक अब्राहम लिंकन की याद आती है, कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। पीपुल ओरिएंटेड है, पीपुल लोगों को इस प्राथमिकता दी गई है। लेकिन ये सेल्फ ओरिएंटेड सरकार है, ये सेल्फ ओरिएंटेड अपनी कुर्सी बचाने वाली सरकार है, अपने मस्त है, अपनी जान अपनी प्रतिष्ठा बचाने में, दूसरे की प्रतिष्ठा चाहे कुछ भी हो जाए, शिक्षक की बेहाली हो जाए, बदहाली हो जाए, जो भी हो जाए, उस पर कुछ ध्यान देने वाली नहीं है। और इसके लिए ये खामियाजा दूरगामी रूप से, इसका दूरदर्शी रूप से अगर देखेंगे तो ज़रूर ही अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा और हो रहा है। और ये हम कहना चाहेंगे कि इतनी अगर दिव्यांग व्यक्ति तो है, दिव्यांग है, लेकिन सरकार भी अगर दिव्यांग हो जाए तो देश की सत्ता, राज्य की सत्ता कैसे चलेगी, हमको तो आश्चर्य होती है। से लगता होगा ना कि सरकार तो दिव्यांग है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ना सुन रही है ना देख रही है। वही हम कह रहे हैं कि इतनी आवाज़ आप मीडिया के द्वारा पहुंचा रहे हैं, आपके द्वारा आवाज़ जा रही है, क्यों नहीं सुनाई दे रही है? ये पहचान है, डायग्नोसिस है, और डायग्नोसिस ऐसा लग रहा है कि बीमारी जो है क्रॉनिक है। क्रॉनिक बीमारी में हाई पोटेंसी का दवा देना होगा, और हाई पोटेंसी का दवा जब पड़ेगा तो बीमारी समाप्त होगी। ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। और अपनी जब आती है तो लोग बहुत सा तरीका अपनाते हैं, दाव पेच अपनाते हैं, और जब हम लोग अपनाते हैं तो लाठीचार्ज का बल प्रयोग किया जाता है और दबाया जाता है। ये दबाने से नहीं, दबाने से और जोर पकड़ेगा और आग लगेगी, दबाने से नहीं, उसको सुलझाने से होगा। और आपसे आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि आप इसको वार्ता करें, सुलझाएं और बातचीत के द्वारा इसका समाधान करें। तो आपने देखा गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार हम 83 दिनों से आ रहे हैं, विशेष शिक्षकों से बात कर रहे हैं, निष्कर्ष तो कोई निकल नहीं रहा है। साथ में हर दिन एक नई चीज़ सुनने को मिलती है कि क्या सरकार को ऐसी, बिहार सरकार को बीमारी है कि वो हमारी बातें अनसुनी कर रही है? क्या सरकार को हमसे कोई दुश्मनी है कि हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? क्योंकि 83 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। तमाम आप भी बहुत रूबरू हो चुके होंगे इस विशेष शिक्षकों के धरने वाले खबर से, क्योंकि हम हर रोज़ खबरें चलाते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि रोज़ आते हैं, रोज़ वही सुनने को मिलता है कि नहीं सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। देखना ये होगा कि आगे चलकर कब तक आखिर धरना इनका बरकरार रहेगा, खाली यहाँ जाएंगे या कुछ हाथ में लेकर ही जाएंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहेंगे 24 मैन अंदर अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।